शलोम। आज बुधवार का दिन है। आज के दिन में जो वचन हमने देखने हैं वो लूका की किताब चैप्टर नंबर 21 आयत 37 से लेकर 38 तक, मती की किताब चैप्टर नंबर 26 आयत 3 से लेकर 5 तक, मरकुस की किताब चैप्टर नंबर 14 आयत 1 से लेकर 2 तक, लूका की किताब चैप्टर नंबर 22 आयत 1 से लेकर 2 तक। इन आयतों में आज भी हम देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज बुधवार के दिन हमारे लिए क्या क्या कार्य किए। सच में आज के इन कार्यों को देखने के लिए, समझने के लिए हमें ये सब आयतों को पढ़ना पड़ेगा। खासकर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 26 को 1 से लेकर जो 16 नंबर तक की आयत है उसको आप बार बार थोड़ा ध्यान से आज पूरा दिन लगातार पढ़िए। तो उम्मीद करूंगा उन सब कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर के मन को थोड़ा और करीब से जान पाएंगे। आज के दिन यानी कि आज बुधवार के दिन कुछ मुख्य याजक और प्राचीन जो हैं काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे होकर यीशु को पकड़ने और मार डालने का षड्यंत्र रचाते हैं। क्यों वो षड्यंत्र ऐसा रचाते हैं? क्योंकि ऐसा भविष्यवाणी में लिखा था। जब हम भजन संहिता चैप्टर नंबर 31 की 13 नंबर आयत को देखते हैं तो उस 31 नंबर चैप्टर की 13 नंबर आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। याद रखिए, भविष्यवाणी में ऑलरेडी भजन संहिता 31 की 13 में लिखा है, जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की। किनकी बात कर रहा है इस समय दाऊद जो है? आने वाले समय में इन याजकों की, इन प्राचीनों की। तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। यीशु मसीह के प्राण लेने की युक्ति जो है वो इस समय चल रही है। इसी दिन रात के समय में 12 चेलों में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, वो याजकों के पास जाता है और याजकों के पास जाकर याजकों से कहता है, मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 26 की 15 में लिखा है, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उस समय याजक जो हैं बात सुनते हैं उस यहूदा की। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस तैयारी में होते हैं कि हम किस तरह से यीशु को पकड़े। जब यहूदा जो है उस समय इन याजकों के पास आकर कहता है कि यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे, उस समय वो याजक लोग कहते हैं कि यदि तू यीशु को पकड़वा देगा तो हम तुझे चांदी के 30 सिक्के तोल कर देंगे। चांदी के 30 सिक्के। सच में आज जो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जो इंसान गया है वो कोई नाविश्वासी नहीं है, वो एक विश्वासी इंसान है। और दुख की बात यह है कि वो 12 सेवकों में से एक इंसान था जो यीशु मसीह को पकड़वाता है, जो उन याजकों के पास पहले जाकर कहता है कि तुम, अगर मैं यीशु को पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। यीशु को उस विश्वासी ने, उस सेवक ने सिर्फ 30 सिक्कों के लिए बदलवा दिया, सिर्फ 30 सिक्कों के लिए। सच में ये जो 30 सिक्के हैं ना चांदी के, ये कोई बड़ी रकम नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी रकम है। जिस समय हम निर्गमन की किताब चैप्टर नंबर 21 की 32 को देखते हैं तो उस समय हमें मालूम पड़ता है कि वहां पर लिखा है कि यदि किसी का बैल जो है वो किसी के दास पर हमला करे और उसको चोट लग जाए तो उस बैल का मालिक जो है चोट लगने वाले दास के मालिक को 30 शकेल दे, यानी कि 30 चांदी के सिक्के जो है ना वो दे। ये कोई बड़ी रकम नहीं है, ये छोटी सी रकम है। 30 चांदी के सिक्के, 30 शकेल। इन 30 चांदी के सिक्कों के बदले में आज एक विश्वासी ने सच में यीशु मसीह को बदल दिया। उस 30 सिक्कों के साथ इसने यीशु मसीह को बदल दिया। क्यों बदल दिया मालूम है? क्यों उसने इन सिक्कों को कीमती जाना मालूम है?
जिस समय हम लूका की किताब चैप्टर नंबर 22 की 3 नंबर आयत को देखते हैं और यूहन्ना चैप्टर नंबर 13 की 2 नंबर आयत को देखते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शैतान ने यहूदा के मन में हमला किया है। सच में शैतान जो था ना, वो यहूदा के मन में समा गया था, तभी उसने उस छोटी सी रकम के लिए, छोटी सी चीज के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। यूहन्ना 13 की 27 में भी लिखा है कि शैतान जो था ना, वो यहूदा में समा गया था। इसीलिए यहूदा ने वो कार्य किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया ये 30 शेकेल जो है वो बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी रकम है। उस छोटी सी रकम के लिए यहूदा ने यीशु मसीह को आज याजकों के हवाले करने का फैसला कर दिया। हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा संदेशा हमें मिलता है। वो संदेशा ये है कि सच में बड़ी बड़ी बातों को लेकर नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को लेकर शैतान जो है ना, वो हम पर भी हमला करता है, हमारे मन पर भी हमला करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर। कि आज वो इंसान तुझसे ऐसा बोल गया है, तू तो कहता था कि यीशु पर विश्वास कर कर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ है, तू अभी भी तो परेशान रह रहा है। खाने को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर शैतान जो है ना, वो आज भी हमारे मन पर हमला करता है। शैतान बड़ी चीजों को लेकर हमला नहीं करता, छोटी छोटी चीजों को लेकर हमारी कमजोरी बनाता है। सच में हमने उसे मौका नहीं देना कि वो हम पर भी प्रबल हो जाए। जिस समय हमारा मन यीशु मसीह से अलग होता है ना, शैतान सिर्फ उसी समय हम पर प्रबल हो सकता है। जिस समय आपको याद है कि आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, जिस समय उनका ध्यान परमेश्वर से हटकर उस फल की तरफ को गया, उस समय उन्होंने वो काम किया जो सच में उनको नहीं करना चाहिए था। शैतान हम पर तभी प्रबल होता है जिस समय हम अपने मन से यीशु मसीह को हटा देते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने पिछले संडे को जो वचन देखे थे, उन वचनों में हमने देखा था कि हमने 5 मिनट से ज्यादा जो है ना, यीशु मसीह को नहीं भूलना। क्यों 5 मिनट से ज्यादा हमने यीशु मसीह को नहीं भूलना? क्योंकि अगर हम 5 मिनट से ज्यादा यीशु मसीह को भूलते हैं तो सच में हम और ज्यादा पाप में चले जाते हैं और शैतान हम पर प्रबल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हमने 5 मिनट से ज्यादा यीशु मसीह को नहीं भूलना है। आज बुधवार को ये 3 बड़े काम हुए थे। फिर से याद दिलाऊं तो पहला काम, यीशु मसीह को पकड़वाए जाने का षड्यंत्र जो था वो रचाया गया था। दूसरा काम, यहूदी इस्करियोती जो था वो सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों को लेकर यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उन याजकों को प्राचीनों से यीशु मसीह का जो है सौदा कर बैठा था। और तीसरी बात, एक औरत जो 26 नंबर चैप्टर की 6 से लेकर 13 नंबर आयत में लिखा हुआ है, जिसके बारे में एक स्त्री, एक औरत, सच में जिसने अपना जीवन का सब कुछ जो था, सब कुछ यीशु मसीह के लिए निछावर कर दिया। ये 3 चीजें जो थी आज के दिन में हुई थी। उस औरत ने क्या किया था, अपनी पूरी पूंजी की कमाई जो थी ना, यीशु मसीह के लिए इत्र खरीदा, परफ्यूम खरीदा, और वो परफ्यूम जो था ना, अपने पूरे जीवन की कमाई यीशु मसीह के सिर पर उड़ेल दी थी। क्यों सिर पर उड़ेल दी होगी? क्योंकि वो भी राजा का अभिषेक करने आई थी। कौन से राजा का? जो इस बार हमारे लिए कार्य करने जा रहा है, उस राजा का। सच में इस औरत के जीवन से बहुत शिक्षा मिलती है। इस औरत के जीवन से शिक्षा ये मिलती है कि सच में उसने अपना सब कुछ जो था ना, यीशु मसीह के लिए एक पल में निछावर कर दिया था। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, अगर मेरी शादी होगी तो मेरा पति जो है, मैं अपने साथ कुछ क्या लेकर जाऊंगी। उसने कुछ नहीं सोचा। उसने यीशु मसीह को देखा
और यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सच में आज हमने भी अपना जीवन उस औरत की तरह बिताना है जो यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करने के कारण अपना सब कुछ यीशु मसीह के लिए निछावर कर सके। आज हमारे प्रभु को हमसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये वचन सुनने के बाद आप शायद सोचें कि हाँ पास्टर जी शायद हमसे पैसे की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। हमने अपनी सबसे कीमती चीज यीशु मसीह को देनी है। हमारे लिए सबसे कीमती क्या है मालूम है आपको? आज के समय में समय है। समय, सच में हमने यीशु मसीह को अपना समय देना है। समय, आराधना में समय निकाल कर देना है हमने यीशु मसीह को। हर रोज दिन में हमने प्रार्थना का समय निकाल कर देना है यीशु मसीह को। हर रोज हमने प्रचार करने का समय निकाल कर देना है यीशु मसीह को। हर रोज हमने वचन को पढ़कर समय निकाल कर देना है यीशु मसीह को। आज हमारे प्रभु जो है हमसे चाहते हैं वो सिर्फ एक चीज है, एक चीज, समय। अपना समय, अपना कीमती समय, जिस तरह से इस औरत ने अपनी पूरे जीवन की सबसे कीमती जो चीज थी वो यीशु मसीह को दे दी थी, हमने भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे प्रभु को देना है, ताकि हमारा प्रभु जो है हमारी तरफ देखकर भी प्रसन्न हो सके, हमारी तरफ देखकर भी वो खुश हो सके और हमें सच में शाबाशी दे सके। आज इस बुधवार को ये सब कार्य हुए थे और आज पूरा दिन इन वचनों को मेडिटेट कीजिएगा और मेडिटेशन के द्वारा परमेश्वर आपसे और भी बहुत बातें करेंगे। उन बातों पर चलने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। आज बुधवार को हमने देखा कि सच में याजकों ने, प्राचीनों ने आपको पकड़वाए जाने के लिए षड्यंत्र प्लान रचना शुरू कर दिया था प्रभु। आज हमने देखा कि सच में आपको पकड़वाने के लिए किसी और ने नहीं, आपके अपने सेवक ने, आपके अपने विश्वासी ने पिताजी आपको धोखा दिया। उस यहूदी इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए, सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए पिताजी आपको पकड़वाया, आपको पकड़वाने के लिए सौदा किया। उसका कारण यह था कि शैतान उसके मन में समा गया था। पिता परमेश्वर, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने जीवन में सच में 5 मिनट से ज्यादा आपका नाम ना भूल सके प्रभु। हर 5 मिनट बाद हम पिताजी आपके नाम को याद कर सके, ताकि शैतान जो है हमारे जीवन में प्रबल ना हो सके। और प्रभु, तीसरी चीज हमने देखी उस औरत के जीवन से, जिसने अपने पूरे जीवन की कमाई जो थी वो एक पल में आपके लिए निछावर कर दी। पिता परमेश्वर, आज आप भी हमसे हमारी सबसे कीमती चीज मांगते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम लोगों के लिए आज के समय में सबसे कीमती जो है वो समय है प्रभु। पिता परमेश्वर, आज आप हम सबसे समय मांगते हैं, अपनी आराधना के लिए कलीसिया में आने का समय मांगते हैं। हर रोज के जीवन में प्रभु के लिए थोड़ा सा समय निकालकर प्रार्थना करने का समय मांगते हैं। आज के जीवन में प्रभु के लिए थोड़ा सा समय निकालकर प्रचार करने का समय मांगते हैं, अपने वचनों को पढ़ने का समय मांगते हैं। प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अपने जीवन की इस सबसे कीमती चीज समय को आपके नाम पर पिताजी दे सके प्रभु। पिता परमेश्वर, कल भी पिता परमेश्वर हम एक वीडियो को अपलोड करेंगे। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए कि कल को भी जो आपने कार्य किए थे उनको भी हम आपस में बांटते हुए नई आशीषों को प्राप्त कर सकें। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।